हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरी दिन की शुरुआत हुई पूजा करने के साथ। और यहाँ पर देखिए मैं बाबू को लेकर अपना पाठ कर रही हूँ, फिर भी ये ढंग से करने नहीं देती है मुझे। इसका रोज़ का ही नियम है। और पूजा करने के बाद मैंने चाय नाश्ता कर लिया, फिर आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। और आज खाना बनाते बनाते मैं एक चीज़ सोच रही थी कि आप लोग सोचते होंगे कि मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कि मैं अभी भी मतलब पूरी तरीके से गृहस्थी में व्यस्त होने के बाद भी दोबारा से स्टडी करने के बारे में सोची हूँ। उसका रीज़न है मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। उन्होंने मतलब मुझे कभी भी बेटी नहीं माना, हमेशा बेटा माना। और जितना खर्च उन्होंने मेरे लिए किया शायद हो सकता है अभी तक मेरे भाइयों के ऊपर भी नहीं किया है, क्योंकि वो मेरे ऊपर भरोसा करते थे बहुत ज़्यादा। उनको लगता था कि मैं बहुत मतलब सक्सेस अचीव करूँगी। वो मुंबई में ऑटो ड्राइवर हैं, ये बात मुझे बताने में कोई भी संकोच नहीं है, क्योंकि वो बहुत मेहनती हैं और मेहनत से पैसा कमाते हैं। और उन्होंने मतलब मुझे इसलिए सिर्फ पढ़ाया क्योंकि मैंने उनके विश्वास को कायम रखा। कई जगह पे उनके विश्वास को मैंने एक बार तोड़ा भी था, वो उन्हें भी पता है और मुझे भी पता है, मेरे घर वालों को भी पता है। लेकिन फिर भी उनका विश्वास अभी भी है। वो जब भी बात करते हैं मुझसे एक आध बार तो ज़रूर ही पूछ लेते हैं, बेटा वैकेंसी कब आ रही है, या पढ़ाई कर रही हो या नहीं कर रही हो। तो वो अक्सर ही मुझसे पूछा करते थे। इस वजह से मैंने सोचा मैं क्यों ना दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करूं। और उनका जो ये विश्वास है, जो मतलब उनके डेली वाले कस्टमर है ना, वो मतलब जिनको वो सर बोला करते हैं, काफ़ी सीनियर है, तो वो जब पूछा करते हैं ना कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, तुम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, तो सबसे पहले मेरा नाम लेते हैं और कहते हैं मैं अपनी बेटी को टीचिंग की पढ़ाई करवा रहा हूँ, वो जल्दी टीचर बनने वाली है। ऐसे वो बोलते हैं, इतना ज़्यादा मेरे पर विश्वास रखते हैं कि मेरी बेटी बन ही जाएगी टीचर, उनको ऐसा लगता है। तो मुझे उनका विश्वास जो है वो टूटने नहीं देना है। इस बार जब भी वैकेंसी आएगी, अभी तो 4 साल हो गए हैं वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन इस बार जब भी वैकेंसी आएगी मेरा मतलब 100% प्रयास रहेगा कि मैं उसमें सेलेक्टेड हो जाऊं। मतलब मैं कोशिश करूंगी, कोशिश तो कर ही सकती हूँ, वो भी अपना 100% कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाए। अब बाकी तो भगवान की मर्ज़ी, क्योंकि मुझे भगवान का भी साथ चाहिए होगा। उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और मेरी मम्मी पापा का तो आशीर्वाद है ही मेरे ऊपर। और अब शादी के बाद मेरे हस्बैंड भी मेरा इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं। जब वो घर पे रहते हैं तो बाबू को संभाल लेते हैं, टेक केयर कर लेते हैं, जिस वजह से मैं पढ़ पाती हूँ। तो बस यही है मेरा मोटिवेशन, मेरे पापा और मेरी फैमिली, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसी वजह से मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू की। और आप लोग भी यही सोच सकते हैं, हर किसी के माँ बाप उनके लिए अपना बेस्ट ट्राई करते हैं। रोटी बनाओगी? रोटी बनाना है? अभी तुम छोटी हो ना बाबू, छोटी हो ना, अभी छोटा बाबू हो ना, किसी दे दो। अच्छा तो यहाँ पर मेरी बेटी शर्मा कर चली गई है, ये भी बहुत प्यारी है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जैसी परवरिश मेरे माँ बाप ने मुझे दी मैं भी वैसा ही दे पाऊँ। तो यहाँ पर मेरा खाना रेडी हो गया है और आज मैं सारा काम समय से पहले कर दी हूँ, यानी 1 घंटे पहले ही मैं सारा काम करके रेडी हो गई थी पढ़ने के लिए। मैंने सोचा मैं आज एक्स्ट्रा पढ़ूँगी, मतलब सिर्फ 3 घंटे ही 2-3 दिन से पढ़ पा रही हूँ, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ूँगी। फिर देखिए आगे आगे होता है क्या। और यहाँ पर देखिए 12:09 हो रहा था, तो मैं लगभग 1 घंटे पहले आज सारा काम फिनिश कर ली हूँ। और मैंने अपना टाइमर भी ऑन कर दिया है, चूँकि बाबू अभी जग रही थी, तो मैंने सोचा मैं अपने हिस्ट्री का लेक्चर कर लेती हूँ। आज 23 नंबर लेक्चर मुझे करना था, जिसमें कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे, फिर दक्षिण अफ्रीका से यहाँ आ गए थे, तो उन्होंने भारत में किस तरीके से अपना मतलब सत्याग्रह जो है शुरुआत किया, अपनी मतलब छाप कैसे छोड़ी भारत पे। तो एक आंदोलन उन्होंने किया था, वो लाइन से सर लिखवा रहे थे। तो मैंने केवल एक लेक्चर ही किया। उसके बाद बाबू मेरी बहुत परेशान कर रही थी और सोई भी नहीं थी, तो मैंने सोचा इसे सुला देती हूँ अब मैं।
मासो जय जय देवी मैया जय। फिर पैर से छुई क्यों? पैर से क्यों छुआ? सॉरी बोल दो। सॉरी। कोई बात नहीं। तो फाइनली मैंने बाबू को सुला दिया और उसे सुलाते सुलाते 1 घंटा हो गया मुझे सुलाने में, और मैंने 52 मिनट पे छोड़ा था, तो वापस से मैंने अपने टाइमर को ऑन कर दिया। मैं आज मैथमेटिक्स पढ़ूंगी क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया मैथमेटिक्स को पढ़े और सॉल्व किए। तो मैंने सोचा आज मैं अपने सुपर टेट का जो कोर्स का नोट्स है ना, उसे मैं रिवाइज़ करूँगी। पहले फार्मूला वगैरह लर्न कर लूँगी, उसके बाद उस पर प्रैक्टिस भी करूँगी। यही मेरा मतलब प्लान था। और यहाँ पर मैं पढ़ ही रही थी कि मुझे सुलाने में बाबू को 1 घंटे लगे हैं। लगभग 1 बजे मैंने उसे सुलाना शुरू किया था और 2 बजे सोई है, लेकिन जगने में उसे पता है सिर्फ आधे घंटे लग गया। वो केवल आधे घंटे सोई, उसके बाद जग के रोने लगी, तो मुझे वापस से अपने टाइमर को बंद करना पड़ा। और यहाँ पर देखिए बाबू जग गई है और फुल मस्ती कर रही है। आज में नींद नहीं आ रही है ना? नींद नहीं आ रही है? नींद नहीं आ रही है? ये किसका है? किसका है ये? मम्मा का है ना? तो आज ये सोने वाली नहीं है। और पता है मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो टाइमर जो है वो गायब हो गया। मैंने वापस से टाइमर ऑन कर दिया है लगभग 5:30 बजे के आसपास। और मैंने सोचा अब ये सोएगी नहीं, तो फिर इसे ही मैं थोड़ा सा बिज़ी रखती हूँ। मतलब कुछ खेलने वेलने के लिए दे दिया मैंने सामान उसे, और फिर पढ़ने बैठ गई। मैंने सोचा कि मैं लर्न करने वाली चीज़ें तो नहीं कर सकती, लेकिन प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो सर ने जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से करवाया था ना, उसे मैं देख नहीं रही थी, केवल क्वेश्चन को पढ़ रही थी और उसके बाद उसे सॉल्व कर रही थी। तो आज का जो टॉपिक था वो तो ईजी ही था, तो इस वजह से ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करना पड़ा। मतलब स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स रहते हैं वो सर ईजी वाले पढ़ाते हैं, जिससे कि सारे बच्चों को ऐसा घबराहट ना हो जाए कि अरे यार मैथ तो बहुत ज़्यादा टफ़ है। जो भी साइंस साइड से उसके लिए तो इजी है, लेकिन जो भी आर्ट साइड से रहता है उसके लिए टफ़ होता है मैथमेटिक्स। जैसे हमारे लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वगैरह हार्ड रहता है, वैसे उनके लिए मैथमेटिक्स और साइंस हार्ड रहता है। तो ये अपने अपने सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे देखिए बाबू की क्या क्या हाल है। वो कभी जग रही है, कभी उठ रही है, कभी गोद में आ रही है। लेकिन मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मुझे टाइम का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे कब 2 घंटे हो गए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें टाइम का पता नहीं चलता। अगर कुछ चीज़ें लर्न करते हैं तो समय पता चलता है कि हाँ आधे घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए, ऐसे करके। तो यहाँ पे 2 घंटे हो गए हैं, 7:30 बज गए हैं लगभग। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या टॉपिक मैंने कवर किया। तो शुरुआत के 3 टॉपिक, मतलब टोटल 6 टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं। अब कल मैं विभाज्यता पढ़ूँगी। तो मैथमेटिक्स मुझे अब कंप्लीट करना है, मैंने यही सोचा है। और कुछ मैंने प्रैक्टिस किया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद शाम को मैं गई थी बाबू को लेके थोड़ा सा सब्ज़ी लेने के लिए और टहलने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है इस टाइम पे। तो मैं अकेले गई। फिर आने के बाद मैंने देखिए सब्ज़ी चावल बनाया और साथ में सलाद। यही मेरा डिनर था। तो आज का भी चैलेंज कंप्लीट हो गया। और वीडियो आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड।